और गिरते ही ना मुझे मेरा हाथ दिख रहा है और ऐसे ब्लड दिख रहा है धरती पे। एकदम से मुझे फील हुआ मैं यार यहीं चमकीले का खून गिरा था। अमर सिंह चमकीला। 36 साल बाद हर कोई बात कर रहे चमकीले की, ऑल थैंक्स टू इम्तियाज़ अली, जो पंजाब के इस रियल लाइफ रॉकस्टार की कहानी को इतनी खूबसूरती से लोगों के सामने लेकर आए कि जिसने भी ये मूवी देखी वो शॉक्ड रह गया। आज की वीडियो में वी विल टॉक बियॉन्ड दिस मूवी, क्योंकि अब चमकीला सिर्फ 80s का एक गुमनाम रिकॉर्ड ब्रेकिंग सिंगर नहीं रहा, वो कई सवालों का एक शॉक वेव बन चुका है। हु किल्ड अमर सिंह चमकीला एंड एग्जैक्टली व्हाई? उसके लाइफ और डेथ तक की कहानी तो सब जान गए, लेकिन उसके मरने के बाद क्या हुआ? आखिर क्यों जिन्होंने चमकीला को शादी में बुलाया था उन्हें महसामपुर का अपना वो घर हमेशा के लिए छोड़कर जाना पड़ गया? बहुत सारी अननोन और इंटरेस्टिंग बातें आप जानेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चमकीला इम्तियाज अली की पहली बायोपिक है जिसके लिए उन्होंने 1 साल तक गहरा रिसर्च किया। पंजाब के गांव-गांव में जाकर खुद लोगों से बात करना, उसमें से भी करेक्ट फैक्ट्स को फिल्टर आउट करना ताकि टिपिकल बॉलीवुड बायोपिक्स की तरह इसमें कैरेक्टर ग्लोरिफिकेशन ना हो। He put his all in it with his unique filmmaking style to make this movie a masterpiece. यही नहीं, उन्होंने तो चमकीला के कातिलों को ट्रेस करके उनका इंटरव्यू भी ले लिया। दैट इज समथिंग जो पुलिस पिछले 36 सालों में नहीं कर पाई। इसके बारे में और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि चमकीला पर बनने वाली ये कोई पहली मूवी नहीं है। 2022 में एक पंजाबी मूवी आई थी 22 चमकीला फॉरएवर। फिर 2023 में चमकीला और अमरजोत की लव स्टोरी पर भी एक पंजाबी फिल्म बनी जिसका नाम था जोड़ी। कोइंसिडेंटली इसमें भी दिलजीत दोसांझ थे। इंडीड वो हमेशा से इस रोल के लिए द बेस्ट चॉइस रहे हैं। तू अपना चमकीले। अभी पिछले साल 2023 में सोनी लाइव चमक नाम की एक वेब सीरीज लेकर आया था जिसमें एक फिक्शनल टेक है कि कैसे चमकीले का बेटा अपने पेरेंट्स की मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करता है। तो चमकीला को लोग कभी भूले नहीं, क्योंकि ये सवाल अभी तक जिंदा है। हु किल्ड अमर सिंह चमकीला? डायरेक्टर इम्तियाज अली और अक्षय सिंह ने उन किलर्स का पता लगाने के लिए 1 साल तक रिसर्च किया, लेकिन क्योंकि प्रोड्यूसर्स को चमकीला की स्टोरी चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने 2018 में उनकी लाइफ पर महसामपुर नाम की डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस डॉक्यूमेंट्री ने कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड भी जीते फॉर इट्स साउंड डिजाइनिंग एंड एडिटिंग। पिंडां दा सिखदा तुहानूं पता, ਜਾਂ कमादी चले गए ਜਾਂ चरी चले गए, थल्ले ही पैण जो दे तेरे दी रेला जल्दी जल्दी, ना कोई प्यार ना कुछ। हाँ सिखदा पिंडां दा। आपको ये डॉक्यूमेंट्री वर्क नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई चमकीला मूवी में भी देखने को मिलेगा, वेयर एट मेनी प्लेसेस ही यूजेस रियल लाइफ पिक्चर्स एंड फुटेजेस। इम्तियाज इज ऑल्सो ऑल सेट टू मेक अ मूवी ऑन वन ऑफ द किलर्स जो कि अभी भी जिंदा है। ये मूवी OTT नहीं बल्कि सीधा थिएटर्स में रिलीज हो सकती है, जिसका नाम होगा लाल परी। अकॉर्डिंग टू इम्तियाज, उन्होंने महसामपुर को बनाते वक्त इस किलर के साथ काफी टाइम स्पेंड किया था। सो गेट रेडी फॉर इम्तियाज वन मोर धमाका, लेकिन इस बार सीधा थिएटर्स में। चमकीला के किलर से जुड़ी एक और स्टोरी उनके स्टेज कोऑर्डिनेटर मनकू ने भी रिवील की, जो कि अटैक के वक्त एक रूम की खिड़की से छुपकर सब देख रहे थे। उन्होंने बताया कि गोली चलाने वालों ने चमकीला की लाश पर एक चिट्ठी रखी और उसकी लाश के पास भंगड़ा डालने लगे। उस चिट्ठी पर लिखा था कि हमने कहा था कि ऐसा मत कर, लेकिन ये नहीं माना। When चमकीला died, he was only 27 years old. आपको बता दूं कि 27 is considered deadly age, especially for musician, क्योंकि इस एज में कई वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन की डेथ हुई, उनमें से कईयों का यूं ही मर्डर कर दिया गया था। इसे 27 क्लब भी कहते हैं। कर्ट कोबेन, ब्रायन जोन्स, जिम मॉरिसन, एमी वाइनहाउस, रॉबर्ट जॉनसन जैसे कई दिग्गज म्यूजिशियन इसमें शामिल हैं। चमकीला वॉज किल्ड ऑन 8 मार्च 1988। 80 का वो दशक पंजाब के आर्टिस्ट के लिए बहुत बुरा समय था। चमकीला की डेथ के 2 हफ्ते बाद ही पंजाब के बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशनरी पोइट पाश को खालिस्तानियों ने ठीक इसी तरह मार दिया, क्योंकि वो उनके लीडर
जर्नैल सिंह भिंडरावाले के अगेंस्ट लिखा करते थे। धर्मेंद्र के बड़े भाई वीरेंद्र देओल 80s में पंजाबी सिनेमा के सुपरस्टार थे, जिनकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं होती थी, सारी सुपर डुपर हिट जाती थी। उन्हें भी उसी साल दिसंबर में उनके सेट पर ठीक चमकीला की तरह ही जान से मार दिया गया। चमकीला पर अटैक क्यों हुआ, इस पर कई थ्योरीज हैं। कोई कहता है उससे उसके कॉम्पिटिटर्स ने मरवा दिया, तो कोई उसके अश्लील गानों को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताता है। लेकिन इन सभी थ्योरीज को साइड करते हुए चमकीले के दोस्त स्वर्ण सिव्या ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। मूवी में दिखाया गया है कि वो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिशियल थे, जिन्होंने चमकीला के लिए कई धार्मिक गाने लिखे। उन्होंने एक पंजाबी यूट्यूब न्यूज चैनल RPD24 को दिए इंटरव्यू में बताया कि चमकीला ने सभी थ्रेट लेटर्स वेरीफाई करने के लिए उन्हें दिखाए थे कि कहीं वो झूठे तो नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनमें से एक लेटर भिंडरावाले टाइगर फोर्स की तरफ से था, जिससे रशपाल सिंह चंद्रा ने साइन किया था। बाकी की चिट्ठियां खालिस्तान कमांडो फोर्स और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स से आई थी। उन्होंने गोल्डन टेम्पल में चमकीला और खालिस्तानी सपोर्टर्स खारकू सिंह के साथ मीटिंग भी अरेंज की थी, जहां चमकीला ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगा था। इसके रिप्लाई में उन लोगों ने कहा कि तू पहले ईश्वर से माफी मांग, फिर हमसे बात कर। सिव्या ये भी कहते हैं कि उसके बाद चमकीला ने सो कॉल्ड अश्लील गाने छोड़कर भजन गाना शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच उनकी पुरानी रिकॉर्ड की हुई एल्बम लॉन्च हुई। उसमें एक अश्लील गाना था जिसे चमकीला ने बाद में हटाकर भजन डाल दिया था, लेकिन इस एल्बम को लॉन्च करने वाले HMV रिकॉर्ड्स ने वो गाना हटाया ही नहीं। अकॉर्डिंग टू सिव्या, इससे खालिस्तानी दोबारा भड़क गए एंड हेंस ही वॉज किल्ड। गांव महसामपुर का वो परिवार जिन्होंने चमकीला और अमरजोत को अपने यहाँ अखाड़े के लिए बुलाया था, उन्हें बाद में अपना वो घर छोड़कर हमेशा के लिए वहाँ से चले जाना पड़ा, क्योंकि उनके नाम बदनामी का एक धब्बा लग गया था कि उनकी वजह से ही चमकीला और उसकी वाइफ की डेथ हुई है। बात चमकीला मूवी की करें तो इसमें इम्तियाज अली ने अमर सिंह चमकीला का बिना कैरेक्टर ग्लोरिफिकेशन किए चीजें जस की तस मूवी में रख दी, जहां उन्होंने आर्ट वर्सेस सोसाइटी की डिबेट को एक आर्टिस्ट के माइंडसेट से प्रेजेंट करते हुए सोसाइटी के दोगलेपन को उजागर किया, जिससे उनकी फिल्म मेकिंग स्टाइल ने और भी शार्प कर दिया। शुरू में ही रॉकस्टार की तरह कहानी के एंड का वॉयलेंट सीन दिखाकर ऑडियंस को सदमे में डालना, फिर वहां से उसे एकदम शुरू के प्लेजेंट स्टोरी फेज में ट्रांसफर करना, ताकि हम उस सदमे से निकलकर खुद को उसकी ट्रेजिक एंडिंग के लिए प्रिपेयर कर सकें। ऑडियंस को ऐसे इंगेज करने का काम इम्तियाज अली से बेटर कोई कर ही नहीं सकता। चमकीला बॉलीवुड की अब तक की सबसे बेस्ट बायोपिक है। वैसे आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट में हमें लिखकर ज़रूर बताना। साथ ही अगर आज कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यू कैन ऑल्सो चेक आउट आवर वीडियो ऑन सुशांत सिंह राजपूत's मर्डर मिस्ट्री। टिल देन, गुड बाय।